नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। जिस तरीके से पिछले 40 सालों से लगातार बाड़मेर के बालोतरा जिला बनाने की मांग चल रही है, लेकिन पिछले एक साल का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में बालोतरा जिला बनाने की जो मांग थी वो और ज्यादा तेज हो गई। 23 फरवरी को विधानसभा सत्र के बाहर जो पचपदरा के विधायक है मदन प्रजापत, उन्होंने अपने चप्पल खोल दिए थे और साफ तौर पर कहा था कि जब तक बालोतरा को जिला नहीं बनाया जाता तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। और उसके बाद में वो तमाम तरीके से पिछले 5-7 महीनों में जहां पर भी, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, पार्टी का कार्यक्रम हो, बिना चप्पल के घूम रहे हैं। अब पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, अगर आप बाड़मेर के रहने वाले तो 100% आपने देखा होगा कि बालोतरा जिला बनाने को लेकर हो सकता है कि कभी भी घोषणा हो सकती है, इस तरीके की खबर चल रही है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से जो कमेटी बनी थी वर्तमान में बालोतरा जिला बनाने को लेकर क्या कुछ हुआ है। दरअसल राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, जो कि कमेटी राजस्थान के सभी जहां पर भी जिला बनाने की डिमांड्स थी उन सब एरिया में जाकर जो प्रस्ताव है वो ले रही थी। उसके बाद में इस कमेटी का कार्यकाल 6 महीने का था, लेकिन जिस तरीके से लगातार तमाम तरीके के कामकाज इस कमेटी ने किया, तो सरकार ने हाल ही में इस कमेटी का कार्यकाल 1 साल कर दिया है। 1 साल के भीतर जो रिपोर्ट 6 महीने के भीतर सौंपनी थी, अब इसका कार्यकाल 1 साल कर दिया गया है। जिस तरीके से जो भी प्रस्ताव आए हैं जिला बनाने को लेकर, उसको लेकर कमेटी अब जो वहां के जो कलेक्टर्स है, रेवेन्यू है, उन सब चीजों को लेकर तमाम तरीके से जो भी रिकॉर्ड है वो मंगवा रही है। और इसी को लेकर बालोतरा जिला बनाने को लेकर कल एक बहुत बड़ी अहम बैठक है। वो कैसे, मैं आपको बताऊं कि जो बालोतरा के उपखंड अधिकारी है नरेश सोनी, वो जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं जयपुर के अंदर और उस कमेटी के सामने ये पेश करेंगे कि किस तरीके से जो मदन प्रजापत की ओर से जो दावा पेश किया गया था कि भाई इतनी ग्राम पंचायत होगी, इतनी पंचायत समिति होगी, इतनी उपखंड होगी, इतनी नगर परिषद का इलाका होगा, उनके साथ साथ और अगर जो जिला बनाया जाता है तो जमीन कहां से मिलेगी। बालोतरा जिला मुख्यालय बनेगा तो वहां पर कलेक्टर कहां बैठेंगे, एसपी कहां बैठेंगे, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कहां बैठेंगे, पूरा कलेक्ट्रेट कहां बैठेगा, क्योंकि जिला बनाने के साथ साथ एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए जिसमें कलेक्ट्रेट का पूरा ऑफिस चलता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर कल 19 तारीख को ऐसा बताया जाता है 11 बजे जयपुर में जो कमेटी बनी है उसके सामने उपखंड अधिकारी है वो सारे तथ्य पेश करेंगे। और इसी तथ्य को लेकर दरअसल क्या हुआ है मैं आपको बताऊं, पिछले 5-7 दिन से लगातार जो बाड़मेर की कलेक्टर ऑफिस है, बाड़मेर से लेकर बालोतरा तक लगातार इस तरीके से घटनाक्रम हुआ। घटनाक्रम क्या हुआ कि रेवेन्यू के संबंध में जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो मांगे गए, जगह चिन्हित की गई कि कहां अगर जो इस तरीके का प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो कहां। तो इन तमाम तरीके का जो घटनाक्रम हुआ, तो उसके बाद में लोगों ने इस तरीके के कयास लगा दिए कि बालोतरा जिला बनाने की घोषणा हो सकता है कि 2 अक्टूबर को ही कर दी जाए। वहां के जो पचपदरा के विधायक हैं मदन प्रजापत, उन्होंने कल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि इस बार की दिवाली दुगनी होगी। जो जिस तरीके से एक तो दिवाली होगी और दूसरा बालोतरा जिला बनने की घोषणा भी हो जाएगी, ऐसा दावा मदन प्रजापत ने किया है। लेकिन जिस तरीके से कमेटी कामकाज कर रही है, तो इस तरीके की मीडिया में खबरें हैं कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 या 4 ऐसी जगह है जहां पर जिला बनाने की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर बालोतरा जिला बनता है तो कौन कौन सा बाड़मेर जिले का वो एरिया है जो कि बालोतरा में चला जाएगा, और उसके बाद में बालोतरा की कितनी पॉपुलेशन होगी, ये तमाम जानकारी दे रहा हूं। अगर बालोतरा जिला बनता है तो उसमें कुल मिलाकर 9 पंचायत समितियां होगी, 268 ग्राम पंचायत होगी, 1212 गांव होंगे और जो उसकी पॉपुलेशन होगी वो 10,45,000 होगी। और उसके साथ में ऐसा बताया जाता है कि 283 गांव हैं वो जो बालोतरा एसडीएम है, उपखंड है, उनके होंगे, और 151 गांव जो कि संपूर्ण तरीके से सिवाना के होंगे, और 207 जो गांव हैं वो सिंदरी उपखंड के होंगे, और बायतू के जो बायतू है उसमें से 471 गांव हैं वो आंशिक होंगे। ऐसा बताया जाता है कि बायतू का जो हिस्सा है गिड़ा, परेऊ, पाटोदी, ये जो इलाका है ये बालोतरा में आ जाएगा, बाकी वाला जो हिस्सा है वो बाड़मेर के अंदर रहेगा। और इसके साथ में कौन कौन सी पंचायत समितियां होगी वो भी मैं बता दूं, बालोतरा, कल्याणपुर, पाटोदी, गिड़ा, सिवाना, समदड़ी, बायतू, सिंदरी, पायला कल्ला, ये जो है पायला कल्ला, ये 9 पंचायत समितियां होगी। और तहसीलें कौन कौन सी होगी, पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, सिंदरी, गिड़ा, संपूर्ण व बायतू का एक भाग होगा।
और जो नगर परिषद होगी बालोतरा की और सिवाना की नगर परिषद होगी। और इसके साथ में जो जमीन आरक्षित की गई है वो ऐसा बताया जाता है कि हाउसिंग बोर्ड और जो सिवाना का फाटा है वहां पर 934 बीघा जमीन आरक्षित की गई है। इसके साथ ही 2 हेलीपैड के बारे में भी बताया गया है कि एक जसोल के अंदर है, दूसरा सिवाना के अंदर है। तो इस तरीके से, और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हवाई अड्डे के लिए भी पचपदरा के पास में एक जमीन का आरक्षण किया गया है। तो इस तरीके से ये तमाम जो डेटा बताया मैंने आपको कि किस तरीके से अगर ये बालोतरा जिला बनता है तो 10 लाख के आसपास की आबादी होगी और 9 पंचायत समितियां होगी। और जो विधानसभा की अगर ये बात की जाए तो विधानसभा एक पचपदरा विधानसभा होगी और सिवाना विधानसभा होगी। तो ये दोनों विधानसभा के साथ में 9 पंचायत समिति, और इस तरीके से पूरे जिले की बालोतरा की संरचना होगी। अब इस तरीके की बात सामने आ रही है कि बालोतरा जिला कब बनेगा, ये सबके मन में सवाल है कि हो सकता है कि 2 अक्टूबर को घोषणा हो। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान की गहलोत सरकार में इस समय गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नाम चल रहा है, तो लोगों को इस बात की भी चिंता है कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अगर मुख्यमंत्री राजस्थान का बदल गया तो ये प्रोजेक्ट फिर ठंडे बस्ते में हो गया। क्योंकि इससे पहले भी कमेटियां बनी है बहुत बार, लेकिन किसी भी तरीके से कमेटी ने इस तरीके से कामकाज नहीं किया, इस तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड्स नहीं मंगाए, इस तरीके से जमीन नहीं देखी। तो ऐसे में बालोतरा के लोगों को अब यकीन मानिए कि एक नई उम्मीद जगी है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये दिवाली उनके लिए विशेष होगी। जिसका इंतजार वो 40 सालों से कर रहे हैं वो इंतजार खत्म होगा और बालोतरा जिला बनेगा। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।